तो कराची वाले बारिश का इंतजार करते रह गए। बादल आए और बिन बरसे ही वापस चले गए। अब महकमा मौसमियात ने आज शाम या रात से बारिश की फिर से पेशगोई करती है। मजीद हम जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा मानिया शकील से। कराची वाले दिल थामे रहें क्योंकि आज रात से मानसून की बारिशें कराची में भी बरसेंगी। गुज़िश्ता रोज से जो सिस्टम मशरिकी सिंध और इंडियन राजस्थान में मौजूद था और अरबियन सी में भी मौजूद था, वो सिस्टम अब कराची में भी दाखिल हो गया, जिसके बायस आज रात से कराची में मानसून की बारिशें बरसेंगी। सिंध में तो ये सिलसिला कल ही शुरू हो गया, जबकि हमने कराची में भी देखा कि गुज़िश्ता दिनों में एक दो रोज़ में हमें ये भी देखने में आया कि कई जगह फौर हुई, हल्की हल्की बारिश हुई। लेकिन आज रात से कराची वाले गरज चमक के साथ बारिश का इंतजार करें क्योंकि मानसून के सिस्टम ने कराची में भी एंट्री ले ली है। अगर इस वक्त की सूरत हाल की बात की जाए तो इस वक्त दर्जा हरारत तकरीबन 33 डिग्री सेंटीग्रेड है और तकरीबन ज़्यादा दर्जा हरारत कुछ 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान है। तो कराची वाले फिलहाल तो गर्मी बर्दाश्त करें क्योंकि धूप छाँव का मौसम भी है, हवाओं की रफ्तार कुछ कम है, बादल तो कहीं आ रहे हैं कहीं जा रहे हैं। तो कराची वालों के दिल मजीद धड़क रहे हैं कि बारिश कब बरसना शुरू होगी। तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात से बारिश जो बरसेगी वो तकरीबन 5 जुलाई तक, यानी 2 रोज तक कराची में बादल यूं ही बरसते रहेंगे। लेकिन कराची वालों के लिए एक और अच्छी खबर है कि 18 घंटे के बाद यानी 5 जुलाई के बाद तकरीबन 1 रोज का ही गैप आएगा और नया सिस्टम जो इस वक्त बनना शुरू हुआ है वो भी दाखिल होने का चांस है और वो भी बरसेगा। तो कराची वालों के लिए बैक वक्त 2 सिस्टम जो है वो आ रहे हैं बैक टू बैक। तो बारिश तो बरसेगी, फिर थोड़ा गैप आएगा 5 जुलाई के बाद और फिर से बादल बरसेंगे। तो कराची वालों के लिए अच्छी खासी मानसून की बारिशें मौजूद हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में आज शाम से बारिश बरसने के इम्कानात हैं। मौसम की मजमूई सूरत हाल क्या है, इस्लामाबाद से आयशा शुएब से मजीद जानेंगे। जी बिल्कुल, मुल्क के बेशतर इलाकों में मुतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, जबकि इसके साथ साथ अगर महकमा मौसमियात की बात कर ली जाए तो महकमा मौसमियात का कहना है कि मज़ीद 2 रोज़ तक बारिशों के इम्कानात हैं। आज से रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और दीगर इलाकों में जिनमें गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के इलाके भी शामिल हैं, वहाँ पर आज शाम से गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। अगर इस्लामाबाद के मौसम की सूरत हाल आपको बताती चलूँ तो आज सुबह से ही इस्लामाबाद में सूरज बादलों की आंख मचोली जारी है, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, गर्मी की शिद्दत में भी कुछ कमी जो है वो हमें वाक़या होती हुई नज़र आ रही है। अगर इस्लामाबाद के दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि दिन के औकात में यही दर्जा हरारत 34 डिग्री तक जाने के इम्कानात हैं। मौसम सुहाना देखकर जितने भी परिंदे हैं वो भी खासे खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। एक लंबा अरसा गर्मी की शिद्दत का सामना किया, 2 रोज़ कबल भी बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद सूरज ने खूब आबोताब के साथ चमकना शुरू किया था और गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ था। लेकिन आज एक बार फिर से बादलों ने इस्लामाबाद का घेराव कर लिया है और आज शाम से बारिशों के इम्कानात जो हैं वो जाहिर किए गए हैं। जी, मौसम का हवाला आपने जाना। आगे बढ़ते हैं। मुखालिफिन और पार्टी छोड़कर जाने वालों को गद्दार कहने का बयानिया बुशरा बीबी ने बनाया। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो लीक हो गई। बुशरा बीबी ने लीक ऑडियो में इमरान खान के फोकल पर्सन बराई डिजिटल मीडिया अरसलान खालिद को हिदायत जारी की। मुखालिफिन के खिलाफ बयानिया बनाने और उन्हें गद्दार साबित करने की मुहिम चलाने की हिदायत दी गई। बुशरा बीबी ने कहा, अलीम खान और दीगर लोग मेरे और खान साहब के बारे में बातें करेंगे, मेरे साथ जो बच्ची फरा होती है उसके खिलाफ भी बोला जाएगा, लेकिन आपने उसका कोई इशू नहीं बनाना बल्कि उन सबको गद्दारी के साथ लिंक कर देना है। और से सुने जी, आपका कल बिल्कुल जो मैंने खान साहब ने आपको कहा था ना कि गद्दारी का वो जो आपने हैशटैग करके करना है, इतने लोगों का फोन आया हुआ था कि आपका सोशल मीडिया बहुत एक्टिव था और 1 हफ्ते से बिल्कुल एक्टिव नहीं है। तो क्यों है बेटा? आजकल तो आप लोगों को बहुत एक्टिव होना है। अच्छा जी, एक्चुअली कल ना ठीक है, अब मेरी बात जी, ये जैसे अलीम खान है, ऐसे कितने भी लोग हैं जो बहुत आके मेरे खान साहब के हवाले से बोलेंगे, ठीक है? इन्होंने इससे भी ज्यादा गंद डालना है, वो जो मेरी साथ वो बच्ची है फरा उसके इतना गंद डालना है, लोगों की गवाही भी देंगे, आपने उसका कोई इशू नहीं बनाना, इन सबको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। ओके जी, ये प्री प्लान्ड है, ठीक है जी। ये जो अलीम खान है, ये जो सब बोलेंगे ना, ये सारी एक प्लानिंग के तहत है। तो आपने इसको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। अपने सोशल मीडिया में लेटर को उठाना है कि हमें पता है कि वो लेटर सही है, ठीक है?
ठीक है जी। हमें पता है कि गद्दारी की वजह से ये सब इकट्ठे हो गए और ये अपने आप को बचाने के लिए ये गद्दारों के साथ मिल गए, और गद्दार बाहर की कुव्वतें भी हैं और सब, वो सारा आपको पता है। ठीक है, ठीक है जी, ठीक अब है जी। ये पता लग गया, आज आपने ये रूस का उठाना है कि देखो उनको पता है कि मुल्क में खान के साथ गद्दारी हो रही है और मुल्क के साथ हो रही है, और ये उनका बयान देखें। इसको आप अपने बिल्कुल लफ्जों सही। में, इसको आपने सोने नहीं देना, इसको ठीक है जी, बिल्कुल सही है जी। को ट्रेंड बना देना है कि उनको भी पता है कि मुल्क और खान के साथ गद्दारी हो गई है। देखिए आज उनके बयान आया है। जी। अच्छा, हाँ जी। इस तरह दूसरा मैंने आपको कहना था, मुझे और जो वो फरा है ना, उसके बारे में बहुत इन्होंने गंद उड़ाना है, और उस पे भी आप ठीक है। उसको भी आपने लिंक कर देना है कि हमें पता है कि ये गद्दार कौन कर रहा है। बिल्कुल जी, उसको इसी तरह करेंगे ना कि ये तो सारा इस वजह से ही कर रहे हैं क्योंकि अपने खुद गद्दार हैं और इस वजह से और इस तरह के इल्जाम एक्चुअली उसको पकड़ना चाह रहे थे, उसको ये पकड़ना चाह रहे थे कि ये चक्कर क्या है कि खान सर जो हर चीज से निकल रहे हैं और इनको चीजें पता कैसे होती हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, ये समझ आपको, लेकिन ये सिर्फ मैं आपको समझ बता रही हूँ, इस इशू को आपने नहीं किसी को करना, मैं लेकिन वो समझ इसके गया। पीछे इसलिए है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने इमरान खान और उनकी तर्जुमान बुशरा बीबी को गैर सियासी करार देकर उनका खूब दिफा करते रहे। हर फोरम पर कहा गया कि बुशरा बीबी को सियासत में ना घसीटा जाए। इमरान खान और उनके तर्जुमानों के माजी में जारी किए गए बयानात सुनिए जरा। भी मैंने इस तरह लोगों को गिरते नहीं देखा जिस तरह इन्होंने बुशरा बेगम को अटैक किया, जो वो ना वो पॉलिटिक्स में है, ना वो कोई पब्लिक फिगर है, ना वो कोई आती है सामने। हमारी जो खातून अव्वल है उनका न सियासत से कोई ताल्लुक है और न वो सियासी लीडर हैं, वो एक हाउसवाइफ हैं और उनको भी घसीटा गया। ये जो फर्स्ट लेडी हैं बुशरा बीबी, वो एक घरेलू खातून है और जिस तरह सबकी माएँ बहनें जो हैं वो सांझी होती हैं, इसी तरह मैं समझता हूँ कि उनको भी उस नज़र से देखना चाहिए। उनका किसी किस्म का कोई सियासी रोल जो है वो नहीं है, ना ही उनकी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी है। बार बार ये लोग खातून अव्वल के ऊपर हमला आवर हुए। वो किसी सियासी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेती, वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करती, वो किसी किस्म की सियासी एक्टिविटी के ऊपर कोई बयानबाजी, कोई रद्द अमल नहीं देती। आप उनके एतकाद को, उनकी इस बात को जादू, टोना, मंतर, इस तरह के अल्फाज देके आपको तौहीन करने का कोई हक नहीं है। हिट मुझे करना चाहते हैं, मेरे ऊपर मिलता कुछ नहीं है, चले जाते हैं। अब बुशरा बेगम को क्या मिलना, वो तो घरेलू औरत है, उनकी तो कोई बिजनेस या कोई बैंक अकाउंट नहीं है, लिहाजा उनकी दोस्त को पकड़ लिया। इमरान खान ने पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने का पूरा बंदोबस्त किया। फितना खान ने IMF के साथ बहुत बुरा मुआहदा किया और रूगर्दानी की। इसकी वजह से IMF को पाकिस्तान पर एतबार नहीं रहा। मरियम नवाज के कप्तान पर ताक ताक करवार। कहती हैं फितना खान ने अवाम को मुश्किलात में डाला, हम दावा करेंगे। आज जगह जगह अपनी हुकूमत के जाने का रोना रो रहा है। लाहौर में इंतखाबी जलसे से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, नून लीग ने चैलेंजेस में हुकूमत ली, पाकिस्तान को अब भी तरक्की की राह पर डालेंगे। फितना खान का एक ही दुख है कि पाकिस्तान श्रीलंका क्यों नहीं बना। जिन बहरानों में आपको फितना खान घेर के छोड़ के चला गया, दिन रात एक करके नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आपको इन बहरानों से निकाल कर ले जाएंगे इंशाल्लाह। आज अगर हमें पेट्रोल की, डीजल की कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं तो वो उस IMF के मुआहदे की वजह से है जो फितना खान करके चला गया था। आज IMF पाकिस्तान की इमदाद के लिए नाक से लकीरें निकलवा रहा है क्योंकि इमरान खान ने उस मुआहदे से रूगर्दानी की। बात तोशा खाना चोरी की नहीं, बात वो चोरी और डाके की है जिसकी आदत फितना खान को पड़ चुकी है। आज जगह जगह जाकर फितना खान अपनी हुकूमत के खात्मे का रोना रोता है। क्या पाकिस्तानी अवाम ने तुम्हें पाकिस्तान ठेके पर दिया हुआ था? ये जो मसाइल आपके लिए हैं ये हमारे पैदा करदा नहीं है, लेकिन मैं ये आपसे वादा कर रही हूँ आपको इन मसाइल से निकालना हमारी जिम्मेदारी है।
इदारों के खिलाफ जंग करने नहीं निकला, हुक्मरान मुझे अदलिया और इदारों से लड़ाना चाहते हैं। धरना देकर कौम में इंतशार नहीं फैलाना चाहता, चोरों की हुकूमत तस्लीम नहीं करता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है, कानून की बालादस्ती यकीनी बनाना अदलिया का काम है। चोरों को मुसल्लत करने पर अदलिया को अज खुद नोटिस लेना चाहिए था। परेड ग्राउंड में जलसे से खिताब में साबिक वज़ीर आज़म ने सवाल किया कि न्यूट्रल्स ने ताकत होने के बावजूद चोरों को कैसे मुसल्लत होने दिया? क्या ये आपका पाकिस्तान नहीं? क्या आपको पता नहीं चोरों को बिठाएंगे तो मुल्क तबाह हो जाएगा? अभी भी वक्त है, चोरों से कौम को बचा लो। ऐसा ना हो कि गेम हाथ से निकल जाए, फिर अगर चाहोगे तो भी नहीं रोक पाओगे। मैं अपनी कौम में इंतशार नहीं फैलाना चाहता, मैं तो सिर्फ एक मकसद के लिए निकला कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। मैं तो अपने मुल्क के इदारों के खिलाफ जंग लड़ने नहीं निकला, मैं अपने मुल्क का नुकसान कराने नहीं निकला था। तुम ये चाहते हो कि हम अपनी फौज और अपनी अदलिया के सामने खड़े हो जाएं। हमें जरूरत है एक ताकतवर फौज की। मेरा आज पाकिस्तान के इदारों से सवाल है कि कैसे आपने इन डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत होने दिया। मैं अपने इदारों से सवाल पूछता हूँ आज कि क्या इस मुल्क में करप्शन के खिलाफ मैंने अकेले ने ठेका लिया हुआ है? क्या ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है? क्या आपका पाकिस्तान नहीं है? क्या आपको ये समझ नहीं आ रही कि जब आप मुल्क के ऊपर डाकुओं को मुल्क के खजाने के ऊपर बैठा देते हैं वो मुल्क तबाह हो जाता है? मैं अपनी अदलिया से पूछता हूँ कि ये आपका काम है कानून की बालादस्ती की हिफाजत करना। अभी भी वक्त है कि इन चोरों से इस मुल्क को बचा लो। हम सबके हाथ से गेम ना निकल जाए, चाहो भी नहीं तो रोक सकोगे। लाहौर में 12 जगह पर मवेशी मंडियां सजाई गई हैं, जिसमें शाह पर कांचर वाली मुस्तकिल जगह जबकि बाकी आरसी मंडियां लगी हुई हैं। मंडियों की इस वक्त क्या सूरत हाल है ये हम जानेंगे मुबीन हैदर से। मौसम ने जैसे ही अंगड़ाई ली तो शहरियों ने मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। जिलहज का चांद नजर आते ही मंडियों में शहरियों का रश लग गया। कोई महंगाई के शिकवे के साथ भाव ताव में नाकामी पर वापस लौट आया तो किसी को कुर्बानी के लिए जानवर मिल गया। शहरियों का कहना है कि मंडी में जानवरों के रेट ज्यादा हैं, अभी मुनासिब कीमत पर कोई जानवर नहीं मिल रहा। जो इकोनॉमिकली पोजीशन जा रही है, देखने के लिए आ रहे हैं, देख के फिलहाल जा रहे हैं। व्यापारी हजरात का कहना है कि हर चीज की कीमत बढ़ चुकी है। जाहिरी सी बात है जानवर भी महंगा होगा। गोश्त भी कितना महंगा हो गया भाईजान, हर चीज महंगी होगी। केड़ी चीज सस्ती है? चौकर के में, गंदम के में, खारक के में, दूध के में जरा प्राइस है, समझ केड़ी चीज सस्ती जड़ी से। जैसे जैसे ईद कुर्बान आ रही है मंडियों की रौनक में इजाफा होता जा रहा है। कैमरामैन जाहिद के साथ मुबीन हैदर, नियो न्यूज लाहौर। नया मुवाना मवेशी मंडी में किंग नामी बैल ने धूम मचा रखी है। 20 मन वजनी किंग की मुनफरिद खाल और चाल ढाल ने सबको अपना गर्विदा बना दिया। फैसलाबाद से वकास शिराज। फैसलाबाद की नियामुआना में सजी मवेशी मंडी में तरह तरह के कुर्बानी के जानवर लाए गए, लेकिन किंग नामी बैल का मुकाबल कम अज कम इस मंडी में दिखाई नहीं देता। नाजो नखरों से पलने वाले बैल का वजन 20 मन और कीमत 15 लाख रुपए रखी गई है। ये नया मुआना मवेशी मंडी का सबसे खूबसूरत और काफ़ी बड़ा जानवर है। 20 मन इसका वजन बताया जा रहा है। हमारी तो कोशिश है कि ये हम खरीदें, लेकिन अभी तक तो रेट काफ़ी ज़्यादा है। किंग नामी बैल के मालिक का दावा है खास नस्ल का ये जानवर शहर की तमाम मवेशी मंडियों में नहीं। 2.5 साल की इनकी इसकी उम्र है। तेल हर चीज़ इनकी स्पेशल, तेल देने के लिए, चमक के लिए, खूबसूरती के लिए, नहाने के लिए शावर, इस तरह हर चीज स्पेशल होती है। नीचे रेत होती है। कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं। किंग और इस जैसे महंगे जानवर साहिब इस्ताद के मन को भा जाएं तो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में जरा देर नहीं लगती। किंग नामी बैल के नियामुआना मवेशी मंडी में खासे चर्चे पाए जा रहे हैं। शहरी भी इसकी खरीदारी में खासी दिलचस्पी ले रहे हैं। कैमरामैन आसफ नवाब के साथ वकास शराज, न्यू। कमर तोड़ महंगाई से मजदूर तबका परेशान है। तपती धूप हो या खून जमा देने वाली सर्दी, सड़क किनारे बैठने पर मजबूर है, लेकिन 2 वक्त की रोटी बामुश्किल ही पूरी हो पाती है। इस्मत अमान समलानी की रिपोर्ट। मोहम्मद यूसुफ साइकिलों के पंचर लगाकर बच्चों के लिए रोजी रोटी का इंतजाम करता है। आमदनी कम होने के बायस तपती धूप और खून जमा देने वाली सर्दी में वो सड़क किनारे बैठने पर मजबूर है। मोहम्मद यूसुफ का कहना है दिन भर मेहनत मजदूरी के बावजूद 1 किलो घी खरीद नहीं सकते। महंगाई बहुत हद से ज्यादा बढ़ गया है। 600 रुपया घी का किलो हो गया। अभी हम यहाँ पर 300-400 रुपया कमाते, गुजारा नहीं हो रहा है, बहुत मुश्किल से हो रहा है। इनका कहना था जब बच्चों के लिए खाना का इंतजाम मुश्किल है तो इन्हें पढ़ाए कहाँ से। हर दिन महंगाई का बोझ हम लोग के ऊपर है।
अभी बच्चों का तालीम है वो भी हम लोग से रह रहे, तालीम का पैसे भी नहीं हम लोग के पास। मोहम्मद यूसुफ ने हुक्मरानों से अपील की है कि वो ऐसी पॉलिसियां बनाए जो गरीब और मेहनत मजदूरी करने वाले अफराद की जिंदगियों को आसान बनाए। कैमरामैन यासीन खान के साथ असमत अमान सुमालानी, नियो, क्वेटा। मर्दान से ताल्लुक रखने वाले दोनों हाथों से माजूर बढ़ई शमशाद अली ने दीगर माजूरों के लिए मिसाल कायम कर दी है। फजल हक की रिपोर्ट देखिए। माजूरी को कमजोरी न बनने दिया। मर्दान के बढ़ई शमशाद अली माजूरों के लिए मिसाल बन गए। जवानी में मछली का शिकार करने के दौरान बारूद फटने से शमशाद अली के दोनों हाथ चले गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। फर्नीचर का हुनर सीखा और दीगर कारीगरों को भी रोजगार फराहम किया। जिसे बशे जे यमलुदा नमायान ख़कार बमिकोलो ख़कारियों मशौकी बिया मा खपल दा रोजगार जमींदारे दा लाइन में बिया रवान को सलगड़े जमींदारी ना सरो आगा बमिकोला। शमशाद अली दुकान में काम के अलावा बाहर इलाकों में भी फर्नीचर बनाने के लिए जाते हैं, मगर मौजूदा महंगाई की लहर से काम बहुत मुतासर हुआ है। और पमाजा मजा में पके दाखपल प्रैक्टिस में पके कोला तरकाने दा कारपेंटर कार मा मख न करू। शमशाद अली ने बताया कि कोई भी तस्वीर में फर्नीचर का मॉडल दिखाए वो बना कर देते हैं। कैमरा टीम के साथ फजल हक, नियो न्यूज, मर्दान। बलूचिस्तान के शहर तुर्बत से हुसूल इल्म के लिए लाहौर आने वाली सदफ बशीर मेहनत और लगन का इस्तियारा बन गई। सदफ उन तमाम बच्चों और बच्चियों के लिए मिसाल हैं जो वतन अजीज़ के दूर दराज इलाकों में रहने के बावजूद आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं। माई नाम सदफ बशीर है। मानसा तुर्बत बलूचिस्तान से बिलोंग कनी। रिसेंटली मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी होती ग्रेजुएशन कंप्लीट करता फाइन आर्ट्स से। तो का एदा के अंचु आया गो फाइन आर्ट्स से एडमिशन जूरग ये सजे एक बलाएं वती तो का बलाएं प्रोसेस है पियो तो का आहा ग पद अंचु के मां सोचता बुता के इंचो दूर सफर में तय कनी काई इसे पोछता सजना ची मस्त्री बैक मनी जंदे फैमिली बुता तो फैमिली सपोर्ट सक बात जरूरी भी एक जने की भी चाहे बच्चा की बीते फैमिली के सपोर्ट तो रसी गोरा ए तई वास्ते एक मोटिवेशन है भी दिमे आएगे वास्ता के आओ मनी फैमिली में तो सपोर्ट है मन दिमा चीजें कुछ कनी और भले दयक खासिंग पे बुत्ता के देख हमें जो टीचर्स बुत्ता के मनी बना शावाने ता ऐसा सक बाज मनी सपोर्ट को ता हर चावाले अच्छा है जब मैं 5th सेमेस्टर रात का बुत्ता मनी के मेजर सिलेक्शन है टाइम बुत्ता मेजर सिलेक्शन है टाइम मना सक बाज प्रॉब्लम इश्यूज बुत्ता आ वजह इसे के मन हर चीज़ से कग लुटता बुत्ता इधर जो मर्दों माँ या कि तो ज़ुबान है मस्तरी चीज़ ज़ुबान में वती बलूची लैंग्वेज है और माँ उर्दू सा कम गप करना उर्दू गप सा कम गप करने की वजह से आज जो एक्सेंट हैं आज से डरने थे मैं जो चाकर आज़म चाकर रिंद और गुहराम लाशरी के 30 साल जंग करना है शानी पूरी ओवरऑल माँ होती तीसरे तो कैसी स्टोरी और तक चूनिया हस्ते खाना जंगी सिविल वॉर तो गोश्त करें तो रिवेंज वॉर गोश्त करने शानी तो का 30 साल एक जंग सरजम कोत और 30 साल तुका आवती जंदे सरजमीन चिगस्ता बुता और इवरी जंग तना आ दौरा छि बगैर ए दौर तक आग अगे सेंचुरी बुता 5 दौ में या 5 दौ में अन्नु अस्ते मा 21वीं सदी तुका मा अंगा भी अच्छी जंगा ने तुका इन्वॉल्व और अंगा तक में तुका अमा जात नियत का के इवरी जंगा सेवाए अस्ते कुछ तो कुशारिया दगे एचबी नरसी मैं जंदे ब्रात थी अलास पुआ बई जंगा छे मानी जिंदा जो अस्ते अगा मा बगुशी एक रिक्वेस्ट करना लूटे आयशिन के मैं बलूचिस्तान तुका चाहे तुर्बत गवादर पंजगूर या दगे भी इलाका विभाग उधर टैलेंटेड स्टूडेंट सक बाजा जो कहीं अपॉर्चुनिटी न रसीते और हमें वजह छी आ पोस्ट कब तक या कि फैमिली सपोर्ट न रसीते फैमिली हमें सपोर्ट न रसके वजह छी आवती ई टैलेंट आई शौक का पोस्ट तक कना और दगे फील्ड तो का रवंते पोस्ट कपनते फैमिली अच्छी रिक्वेस्ट है प्लीज चौका ए फील्ड आएगे वास्ता कम बस दिल बड्डी बितियाँ और आईनी सपोर्ट भी बनते ताकि या गिश्तर में अस्ते कौमे तो कई टैलेंटेड चीज़ दर भी आयनते नौजवानों को आला क्वालिटी तालीम फराहम करके सुपीरियर पाकिस्तान बनाने का मिशन सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जानिब से एकेडमिक एक्सीलेंस ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया गया।
सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जानिब से असातिज़ा के लिए एक रोजा तरबियती वर्कशॉप। 200 से जायद असातिज़ा को बैरून मुल्क के फारुगुल तहसील रिसोर्स पर्सन्स ने अपने मुशाहिदात और तजर्बात से आगाह किया, जिसकी सरबराही प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रोफेसर हामिद यूनुस खान ने की। सुपीरियर के असातिज़ा को निसाब में जिद्दत, मुख्तलिफ इशूज और तुलबा को सहूलियात फराहम करने के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान के विजन के मुताबिक सुपीरियर पाकिस्तान के मिशन के लिए ये वर्कशॉप हर साल करवाई जाती है। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जो टॉप वैल्यूज में से एक वैल्यू ये होती है कि हम अपनी एकेडमिक एक्सीलेंस को परसू करते हैं। हमारा जो विजन है कि हमने पाकिस्तान को सुपीरियर पाकिस्तान बनाना है, और जैसे हमारे चेयरमैन साहब फरमाते हैं कि सुपीरियर पाकिस्तान बनाने के लिए हमारी लर्नड यूथ, एजुकेटेड यूथ का बहुत ज़्यादा रोल है। असातिज़ा ने तुलबा को आला क्वालिटी तालीम फ्राहम करके चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का सुपीरियर पाकिस्तान बनाने के मिशन में अपना भरपूर किरदार अदा करने के अज़म का अदा किया। कैमरामैन जाहिद के साथ मुबीन हैदर, नियो न्यूज़, लाहौर। खाबे के शौकीन कराची वाले अब दाल चावल भी मज़े से खाने लगे, क्योंकि अब दाल चावल भी मुनफरिद थाली में पेश किए जा रहे हैं। इस थाली में क्या क्या है ये बताएंगे हमें मानिया शकील। कराची में गरमा गरम दाल चावल, और वो भी मुनफरिद अंदाज में। अरे अरे घबराए नहीं, ये रोज रोज घर में बनने वाले आम दाल चावल नहीं, बल्कि ये तो सजी दजी दाल चावल की थाली है। इस थाली में अचार, पापड़ी, कबाब, सलाद और जायकेदार चिकन स्टेक्स भी हैं, जिसे बनाया तो आम तरीके से है, लेकिन तड़का मखनी लगाया जाता है। दाल चावल बेचते थे सादा प्लेट के अंदर, लेकिन बात ये हो गई कि आहिस्ते आहिस्ते ये बढ़ता गया और हमारे जहन में भी आता गया कि अब हम इसको थाली में सजा के पेश करें, तो उसी हिसाब से अब इसको थाली में सजा के पेश करते हैं और इसके अंदर आइटमें भी डाल दी, मीठा भी डाल दिया। लोगों की जिस तरह डिमांड आई, लोगों ने जिस तरह पसंद किया, उसी तरह हमने बनाया उसको। नॉर्थ नासिबाद में इस 52 थाली रेस्टोरेंट में एक थाली कम से कम 200 रुपए में मिल जाती है, जिसे खाबे के शौकीन खूब एंजॉय करते हैं। जायकों के शौकीन लोगों के लिए थाली में सजे दाल चावल एक और नया तड़का है। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के हमरा मानिया शकील, नियो न्यूज़, कराची। चित्राल में सतह समंदर से 12,700 फीट की बुलंदी पर जारी शिंदूर पोलो फेस्टिवल का आज आखिरी रोज है। फाइनल मैच में चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान की टीम्स आमने सामने होंगी। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। मज़ीद मालूमात शाहिद खान से, जो कि इस वक्त शिंदूर पोलियो ग्राउंड में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, पोलो शिंदूर पोलो फेस्टिवल के मैचेस जो है जारी है। फाइनल मैच खेला जा रहा है। फाइनल के लिए शायकीन की बड़ी तादाद जो है वो ग्राउंड में मौजूद है और हर टीम के जो सपोर्टर है अपनी अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान का एक सपोर्टर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। कितनी उम्मीद है कि गिलगित बल्तिस्तान इस दफ़ा सरप्राइज जो है वो देगी चित्राल को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान इस दफ़ा जीतेगी और हम बाकायदा फुल सपोर्ट कर रहे हैं अपनी टीम को और इंशाल्लाह फुल तैयारी में इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान जीतेगी। अच्छा, काफ़ी अरसे से गिलगित बल्तिस्तान जो है हारती चली आ रही, क्या वजह है? वो तो टीम पे डिपेंड कर रहा है। अभी इंशाल्लाह हमने कोई चेंजेस की हुई है, इंशाल्लाह अभी बस खेलेंगे। जी बिल्कुल, अभी गिलगित बल्तिस्तान के जो खिलाड़ी है उनका भी ये दावा है और उनके जो शायकीन है उनका भी ये दावा है कि इस मरतबा जो है हम चित्राल को सरप्राइज़ देंगे और काफ़ी अरसे के बाद जो है चित्राल को शिकस्त देकर रहेंगे और फाइनल जो है अपने नाम करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नियो।